Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lesson Plan at the Adult Learning Phase। आज मैं साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है ऊष्मा। और ये जो ऊष्मा चैप्टर है ये क्लास 7th का चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। फर्स्ट, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। फोर्थ, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। फिफ्थ, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र ऊष्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गर्म तथा ठंडी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड, छात्र तापमापी डॉक्ट्री थर्मामीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फोर्थ है, छात्र थर्मामीटर से ताप मापने की विधि के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। टीचिंग मेथड्स में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, सेकेंड व्याख्या सह प्रदर्शन विधि और थर्ड प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हमारा हो जाएगा खल्ली, झाड़न, संकेतक, चार्ट, लपेट श्यामपट और 6th पॉइंट पे हम लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के लिए हमें 3 कॉलम्स बनाना होता है, जिसमें हम फर्स्ट में लिखेंगे क्रम संख्या, सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। तो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जो है हम बच्चों से करेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं और कौन कौन। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा 12 महीने होते हैं, जनवरी डैश डैश दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक वो बता देंगे। सेकेंड, दिसंबर एवं जनवरी के महीने में कैसा अनुभव होता है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा सर्दी, हमें ठंड लगती है, सर्दी का अनुभव होता है। थर्ड, सर्दी के महीने में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो कैसे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद फोर्थ हो गया कि ऊनी वस्त्र पहनने से हमें कैसा अनुभव होता है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा गर्मी, गर्मी का अनुभव होगा। उष्मा, गर्मी को हम साइंस के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, उष्मा महसूस होगी ना, उष्मा महसूस होगी मतलब गर्म लगेगी, गर्माहट महसूस होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाना होता है और हमें 1 पॉइंट उत्तर में 1 पॉइंट आंसर ही देना है, मतलब 1 वर्ड आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम लोग ऊष्मा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज में प्रस्तुतिकरण, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो शिक्षण बिंदु होगा हमारा ऊष्मा और छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे संकेत। संकेत में हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं या इस तरह से लिखिए कि चार्ट द्वारा पढ़ाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चार्ट के माध्यम से पाठ की व्याख्या करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म जैसे चाय और कुछ ठंडी जैसे बर्फ़। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप अब उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्ट्री थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने का मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्ट्री थर्मामीटर में हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप को माप सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र अध्यापक द्वारा दिखाए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनेंगे और श्यामपट्ट पर लिखी मुख्य बातों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर है
श्यामपट्ट कार्य, उसे ऊष्मा उसे श्यामपट्ट कार्य में दिखाएंगे। तो ऊष्मा हमें लिखना है हेडिंग, उसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे। देन परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पे देखिए तापमापी के बारे में लिखेंगे, तापमापी क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। तो ये हो गया हमारा श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य के बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में जो है हमें पहला क्वेश्चन पूछना है कि तापमापी क्या है, दूसरा सेल्सियस स्केल क्या है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें फिर से प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन आगे लिखना है और फिर से 5 कॉलम्स बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए थे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे थर्मामीटर से मापना। और सबसे पहले हम यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम प्रश्न पूछेंगे मानव शरीर के ताप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो छात्र क्रियाशीलन में छात्र उत्तर देंगे थर्मामीटर, जिसे हम छात्र क्रियाशीलन में दिखाएंगे। दूसरा, थर्मामीटर द्वारा ताप मापने की विधि क्या है। तो छात्र निरुत्तर रहेंगे, मतलब वो कुछ जवाब नहीं देंगे। तब हम आगे इसी चीज़ को व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखेंगे कि थर्मामीटर पढ़ने के लिए किन्हीं 2 क्रमागत चिन्हों द्वारा निश्चित माप के अंतर को नोट करते हैं। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का जो तरल है वो नीचे आ जाएगा। यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए और कुछ मिनट के बाद बाहर निकालें और ताप को नोट करिए। यह हमारे शरीर का ताप जिसे डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। और छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम थर्मामीटर जो हमारा शिक्षण बिंदु है पे थर्मामीटर से ताप मापना, फिर से एक सब टॉपिक का हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आगे दिखाएंगे कि थर्मामीटर के बल्ब में पारा जो है भरा होता है जो ताप को दर्शाता है। दूसरा, थर्मामीटर के उपयोग से पहले रोगाणुरोधक घोल रोगाणुरोधक घोल द्वारा धोया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि थर्मामीटर का न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है और थर्मामीटर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से 35 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, आप यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। मानव शरीर का सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में मूल्यांकन लिखेंगे। मूल्यांकन में हम सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। पहला कि थर्मामीटर किस घोल से धोया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि थर्मामीटर किस घोल से धोया जाता है, तो हम इस तरह से प्रश्न करेंगे। दूसरा, थर्मामीटर को क्यों झटका दिया जाता है यहाँ पे, ताकि उसका पारा नीचे आ जाए, है ना, उसमें जो तरल है वो नीचे आ जाए, इसलिए। तो इसका जवाब छात्र देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए, इसलिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं ताकि जो भी हमने पढ़ाया क्लास में वो एक बार फिर से रिवाइज्ड हो जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे ऊष्मा किसे कहते हैं। दूसरा, थर्मामीटर में ताप मापने का मापक्रम क्या है। थर्ड है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होना चाहिए। और फोर्थ है ताप किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारा गृह कार्य, होमवर्क। इसमें हम होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन हम देंगे कि गर्म एवं ठंडी वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। और दूसरा, थर्मामीटर में क्या भरा होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ऊष्मा चैप्टर है, हीट का जो चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी मैं इस तरह के लेसन प्लान की वीडियोस लेकर आती रहूं। एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, वीडियो पूरी देखें
क्योंकि बहुत सारी बात मैंने बीच बीच में बताई, मतलब बताती हूँ जो ज़रूरी है जानना जब आप लेसन प्लान लिखते हैं उस वक्त। तो वो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।